समझिएगा, जो सैटेलाइट उपग्रह जो होते हैं पृथ्वी के करीब घूमते हैं उन्हें सर्कुलर पाथ पर घूमना पड़ता है, और जो दूर घूमते हैं उन्हें इलिप्टिकल पाथ पर घूमना पड़ता है। जीएसएलवी बाप है ससुरा सैटेलाइट सबका, उठा लेता है 2,000 किलो का सैटेलाइट उठा लेता है, 3,000 किलो का सैटेलाइट उठा लेता है। ज्यादा टेक्नोलॉजी लगती है, लेकिन उससे भी ज्यादा टेक्नोलॉजी लगती है रॉकेट बनाने में, क्योंकि सैटेलाइट भारत ने 1975 में ही आर्यभट्ट बना लिया था, लेकिन खुद छोड़ नहीं पाए थे तो रूस को कहते तो उसने अपने रॉकेट से छोड़ा था। तो हमारे पास पीएसएलवी बहुत भरोसेमंद सैटेलाइट है। यह रॉकेट है, यह अब तक 50 सफल अभियानों को कर चुका है, बहुत बेहतरीन है। मंगलयान से लेकर ये सब ने बहुत बड़े बड़े सफल कारनामे किए, लेकिन इसके जगह पे कॉस्ट बचाने के लिए इसमें स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हम लोगों ने नया बनाया था, और ये बहुत बेहतरीन था, इसने काम भी बहुत अच्छा किया। इसके देखेंगे तो इसके 4 स्टेजेस हैं, मेनली 3 स्टेज है। सबसे बड़ा स्टेज जो है पहला स्टेज है, इसके बारे में पहले समझते हैं। इसकी लंबाई 34 मीटर है, व्यास जो इसकी मोटाई है वो 2 मीटर है, 120 टन खुद इसका भार है, तो अपना भार है। लेके कितना जाएगा, तो 500 केजी के सैटेलाइट को लेके चला जाएगा। आजकल 500 केजी में बहुत बेहतरीन सैटेलाइट बन जाएंगे। 500 केजी के सैटेलाइट को 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही इजीली लेके जा सकता है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी 30 करोड़ रुपए है, महज 30 करोड़। जबकि भारत अपना सैटेलाइट जब यूरोप वालों को देता है ना, तो यूरोप वाले उस सैटेलाइट को छोड़ने का 500 करोड़ रुपया फीस लेते हैं। सोचो तुम्हें 500 करोड़ रुपया तुम फीस ले रहा है, हम लोग का 30 करोड़ का रॉकेट आ गया यहाँ पर। और ये महज 3 स्टेज का है, और एक वेलोसिटी टर्मिनल मॉड्यूल है, यानी टोटल 4 स्टेज का है। सबसे उपग्रह जो होते हैं पृथ्वी के करीब घूमते हैं उन्हें सर्कुलर पाथ पर घूमना पड़ता है, और जो दूर घूमते हैं उन्हें इलिप्टिकल पाथ पर घूमना पड़ता है। तो गलती से इसे जाना चाहिए था सर्कुलर पे, चल गया इलिप्टिकल पे, जिस वजह से ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया अपने ट्रिमिंग फेज में। इसलिए देखेंगे लास्ट फेज में बस ये 20 सेकंड के लिए यही बच गया था, जिस वजह से ये फेल कर गया था। हालांकि लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अगली बार फिर तैयार करेंगे। पहला लॉन्च जो था वो तो पीएसएलवी का भी फेल हो गया था, पहला लॉन्च जीएसएलवी का भी फेल हो गया था। सचिन तेंदुलकर भी अपने पहले मैच में कहां कोई अच्छा परफॉर्म कर पाए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आगे नहीं किए थे, बेहतरीन काम किया था इस सैटेलाइट ने, बट लास्ट में थोड़ी सी सेंसर खराबी की वजह से यह गड़बड़ हो गया था ट्रिमिंग के समय में। हालांकि इस रॉकेट ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से कार्बन लाइन को पार कर गया था। कार्बन लाइन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी से वह ऊंचाई जिसे आप अंतरिक्ष मानते हैं, उस ऊंचाई को ही हम कार्बन लाइन कहते हैं। कार्बन लाइन के नीचे अंतरिक्ष, कार्बन लाइन के नीचे वायुमंडल यानी पृथ्वी, और इसके ऊपर अंतरिक्ष हो जाता है। इसे वैज्ञानिक कार्बन ने दिया था, उन्होंने कहा था कि यह 100 किलोमीटर है, लेकिन अभी इसे अप्रोक्स 80 से 83 किलोमीटर माना जाता है। कुछ देश इसे 80 मानते हैं, कुछ देश इसे 83 किलोमीटर मानते हैं। उसके ऊपर अंतरिक्ष चालू हो जाता है, यानी एक कार्बन लाइन हो जाता है। 1967 में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत कहा गया था कि कार्बन लाइन से ऊपर का एरिया किसी देश का नहीं है, उसमें कोई भी जहाज, कोई भी सैटेलाइट जा सकता है। और कार्बन लाइन के नीचे का एरिया उसी का है जिसके जस्ट नीचे वह देश है। यानी भारत अपने 80 यानी 83 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर कोई भी मिसाइल जाएगा तो उसे अपने ऊपर खतरा मान के मार के गिरा देगा, कोई जहाज जाएगा तो उसे मार के गिरा देगा। समझा रहा है कि नहीं? तो हमारा एरो स्पेस कितना होता है अपने क्षेत्र से, 83 किलोमीटर। लेकिन समस्या यहां ये आती है कि कोई देश इसे 80 मानता है और कोई देश इसे 83 मानता है। जो 83 मानता है वो तो ऊपर जाएगा। अब जैसे मान के चले भारत कहेगा कि हम 80 मानते हैं, हम भी क्या कहेगा 83 मानते हो, तू जाएगा। अब भारत चल जाएगा किसी क्षेत्र में 80 में, कहेगा हम तो कार्बन लाइन के ऊपर है, तू कहेगा मार के गिरा देंगे, कहेगा एयरक्राफ्ट है ये। तो इसमें काफी असमंजस है। हालांकि इतनी ऊंचाई पे कोई जहाज जाते नहीं है समय आप। इस तरह से जो सैटेलाइट घूमता है इसे कहते हैं पोलर सैटेलाइट, ऊपर नीचे जो घूमता है ये पोलर सैटेलाइट। ये पोलर इसलिए कहते हैं कि ध्रुवीय सैटेलाइट, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर और नीचे 2 पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो पोल का चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट को हम पोलर सैटेलाइट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय सैटेलाइट। इसमें खर्चा कम आता है, ये सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेते हैं, निगरानी कर लेते हैं। कैसे? ये तो ससुरा सैटेलाइट वो ऊपर नीचे घूम रहा है, ठीक है, लेकिन पृथ्वी तो ऐसे घूम रही है। पृथ्वी कैसे घूम रही है? इस तरह से। तो पृथ्वी जब ऐसे घूमेगी तो अलग अलग जगह का फोटो ले लेगा। जैसे अभी ये यहाँ का फोटो ले रहा है, पृथ्वी थोड़ा सा घूमेगी तो फिर थोड़ा और आगे का ले लेगा, पृथ्वी और घूमेगी तो थोड़ा और आगे का ले लेगा। इस तरह से आगे लेते लेते पृथ्वी के ये घूमने का डायरेक्शन, अभी इस सैटेलाइट का फोकस यहाँ पर है, अब इसे पृथ्वी घूमेगी तो थोड़ा और इधर होगा, ऐसे होगा। तो पोलर सैटेलाइट काफी सस्ते आते हैं और छोटे होते हैं, जबकि जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं उस ससुरे इलिप्टिकल पाथ पे घूमते हैं और ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इनको छोड़ना बड़ा कठिन काम होता है। हम लोग इसको छोड़ने के लिए जीएसएलवी रॉकेट रखे हैं। तो हमारे पास हर तरह के रॉकेट है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए हम लोग अभी जो बनाए हैं एसएसएलवी,
स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सस्ते रॉकेटों को छोड़ देगा। पीएसएलवी थोड़ा और तगड़ा भेजेगा। जीएसएलवी बाप है ससुरा सैटेलाइट सबका, उठा लेता है 2,000 किलो का सैटेलाइट उठा लेता है, 3,000 किलो का सैटेलाइट उठा लेता है। और जीएसएलवी मार्क 3 दादा है ससुराई, 5,000 किलोग्राम का सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष में उड़ जाता है। तो ये बहुत खतरनाक है। तो हमारे पास हर तरह के सैटेलाइट है, हर तरह के जरूरत के हिसाब से हम लोगों ने इसे का रॉकेट बहुत सस्ता है, हमें सस्ता पड़ता है। तो हम लोग के पास एक पहला लॉन्च पैड था केरल के थुम्बा में, उसका नाम था विक्रम साराभाई प्रक्षेपण केंद्र। तो ये विक्रम साराभाई था। हालांकि हम सबसे ज्यादा यूज करते थे आंध्र प्रदेश में सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। तो सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र में हम लोगों ने 2 लॉन्च पैड बना रखे थे, 2 लॉन्च पैड बना थे। इसी से जीएसएलवी को भी लाते थे। देखिए ब्लैक कलर का जो होता है वो जीएसएलवी होता है, रेड कलर का जो होता है वो पीएसएलवी होता है। तो इसी में एक में जीएसएलवी बना दिए, एक में पीएसएलवी। तो हमारे पास सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र में एक और था। अभी हम लोग एक चेन्नई में और बना रहे हैं। चेन्नई में अभी इस पे प्लान चल रही है, जैसे हो जाएगा हम आपको बताएंगे। इसरो का इतिहास बहुत मतलब दुखदाई रहा है। हम लोग के पास इतने कम पैसे थे जब इसरो की स्थापना हुई थी कि साइकिल से हम लोग लेके जाते थे लोग रॉकेट को, यहाँ पे साइकिल से, देखिए पार्ट बाई पार्ट करके, यहाँ पे बैलगाड़ी से हम लोग ये सैटेलाइट को लेके आए थे लोग, और नारियल के पेड़ से बांध के साउंडिंग रॉकेट को छोड़ा गया था। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों ने बहुत बहुत चीजों को देखा है। और ये जो लड़कियों ने जिस सैटेलाइट को बनाया, उन बच्चियों से कहते हैं कि आप अपना कभी भी मनोबल छोटा मत कीजिएगा। हमारा उस सैटेलाइट से संपर्क टूटा है, कसम से कहते हैं हमारा संकल्प नहीं टूटा है, हमारा संकल्प आज भी जिंदा है। हम यहां से उठ के खड़े हुए हैं। इसरो जो आज इतने बड़े बड़े जो सैटेलाइट देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये हम लोग वही हैं जो साइकिल पे लेके घूमे थे। तो हमारा संपर्क टूट जाने से विरोधी हमारे पे हंसे नहीं, हम दृढ़ संकल्पित हैं लोग यहाँ पे। और भारत मां की वो बेटियां एक दिन दिखाएंगी जब अंतरिक्ष में राज होगा वहां पर, ये सैटेलाइट यहाँ पे। और दुश्मनों को सरदर्द के लिए जो लोग अभी पीएसएलवी से एसएसएलवी से डर रहे थे ना, सुनिए ध्यान से, जीएसएलवी तो बहुत पावरफुल है, ये है। पीएसएलवी दुनिया का सबसे भरोसेमंद है। अभी एसएसएलवी सही हो ही गया, अभी एनएसएलवी भी बन रहा है, नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी 1 किलो के सैटेलाइट को भी छोड़ देगा। नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 5 करोड़ में, 5 करोड़ में। और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है टेस्ला को, स्पेसएक्स को, क्योंकि स्पेसएक्स अपना एक स्टारलिंक प्रोग्राम बना रहा है। इसको अंतरिक्ष में बहुत सारे हजारों सैटेलाइट इसको छोड़ना है अंतरिक्ष में, और नैनो सैटेलाइट इन्हें छोड़ने में लगभग 100 करोड़ का खर्चा आता है एक नैनो सैटेलाइट में। हम लोग का सैटेलाइट हुए 5 करोड़ में, 2 को छोड़ देंगे एक के बार में, होलसेल में काम हो जाएगा। तो हम लोग अभी एक और बना रहे हैं एनएसएलवी, नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए भारत जो है अपने 3 लॉन्च पैड बना रहा है, ताकि उसे 3 लॉन्च पैड की जरूरत भी है। तो हम लोग इस चीज को समझे यहाँ पर, ये बहुत भारी भरकम। एक चीज और गौर किए होंगे, जब सैटेलाइट छोड़ते हैं तो इसमें से ये कुछ कुछ टुकड़े गिरते हैं। एक्चुअली ये टुकड़े नहीं होते हैं, इन्हें इंसुलेटर कहा जाता है, इंसुलेटर पैड। जब सैटेलाइट खड़ा रहता है ना, तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है ईंधन, वो बहुत ठंडे टेम्परेचर पर रखना चाहिए। तो धूप लगेगा, एक दिन पहले ही टांग के रख देता है तो ठंडा, इसके सारी गर्मी निकल जाएगी, ठंडाहट खत्म हो जाएगी। इसलिए इसके बाहर में इंसुलेटर का पैड चिपका देता है। जहां जहां लिक्विड इंजन होता है वहां वहां इंसुलेटर का पैड लगा देता है। और जब ये सैटेलाइट ऊपर उठती है तो घर्षण से यही बाहर गिरने लगता है। आई होप आप पीएसएलवी, जीएसएलवी, एसएसएलवी, एनएसएलवी समझे होंगे।